तेवर न्यूज़ में एक बार फिर है हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और समाजसेवी प्रोफेसर शाहिद अहमद। मेरा कहना है कि वो लॉ पर जो बात करते हैं, लॉ ऑर्डर पर बात करते हैं, छोटी मुंह बड़ी बात। हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर एक आंकड़ा निकाला जाए, पार्टी के प्रवक्ता बराबर आंकड़ा दे रहे हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। वो घटना होती है। घटने का मजा ये कि अभी कोई पारस में गया, पकड़ा गया। 2005 में कोई पकड़ाया नहीं आज तक, पकड़ सवाल ही पैदा नहीं होता है। पुलिस को बहुत आराम था, पुलिस खैनी बनाती था। अब क्या करना है, का खड़े रहना है सामने, आप खैनी बनाना है, कुछ करना है। तो हम मान रहे हैं कि होता है, घटना कुछ होती है, लेकिन उसको हवा बना के अपने 2005 के ऐप को, जंगलराज को छिपाएंगे तो जनहित में जनता बुर्बक नहीं है, इनको पहचान चुकी है कि ये सब उनका प्रोपेगेंडा है। और दूसरा, जहाँ तक के वोटर लिस्ट की बात आई है, तो वोटर लिस्ट का हम समझते हैं कि 95% काम कंप्लीट हो चुका है। आप देहात में मीडिया से आप रिलेटेड हैं, घूम जाए, कोई मरमरिंग नहीं है, सारा काम कर चुके हैं। सारे लोगों को ऑनलाइन ही मिल गया, ऑनलाइन रखते हैं, प्रूफ मिल गया ऑनलाइन। बाद में सुनते हैं कि साहब हुआ कि साहब पे प्रूफ भी दे दीजिए, रिसीविंग, वो भी काम कर रहे हैं हमारे, हम लोग क्या दे दिया रिसीविंग। बात आप कर रहे थे, तो चिराग पासवान की तरफ से भी ये बयान आया है कि बिहार में जो क्राइम बढ़ रहा है या हो रहा है, उस पर पुलिस प्रशासन पर उनको शुभा है। देखिए, हंसी आती है उनके पुलिस प्रशासन में। उनके मीटिंग में चाहते हैं कि 500 सिपाही हमारा रहे, आगे पीछे मेरे। अगर जिला पहुंचे तो जिला पूरा पुलिस मेरे पास आ जाए, थाना पहुंचे तो थाना। अब वो पुलिस परमानेंट उनके साथ नहीं रहता, चेंज होता रहता है, उसका नियम है। तो वो पुलिस सही है। आप पुलिस पर दाग उठा रहे हैं तो सब पर दाग उठाइए। लालू जी के यहाँ भी मोर देन 1-1.5 पुलिस है, तो वो सही है। ये गलत है। एक घटना हो रही है, इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो घटना जो रिसीव से हो रही है उसका कोई नेग्लिजिबल है। अब कमाल की घटना हुई, अगर रुपया भी बैंक से चुरा रहे वो भी रिकवरी होगी, आदमी पकड़ा गया। अभी पारस वाले को हल्ला में जा रहे हैं, भाई पकड़ा गया वो आदमी। अब कौन कौन इसके पीछे साजिश थी, सब पकड़ा गया। अगर किसी को जाके मारा है तो भी देखिए किसको मारा जाके। अरे क्रिमिनल, नोटेड क्रिमिनल को मारा। बात आप कर रहे थे, तो चिराग पासवान की तरफ से भी ये बयान आया है कि बिहार में जो क्राइम बढ़ रहा है या हो रहा है, उस पर पुलिस प्रशासन पर उनको शुभा है। देखिए, हंसी आती है उनके पुलिस प्रशासन में। उनके मीटिंग में चाहते हैं कि 500 सिपाही हमारा रहे, आगे पीछे मेरे। अगर जिला पहुंचे तो जिला पूरा पुलिस मेरे पास आ जाए, थाना पहुंचे तो थाना। अब वो पुलिस परमानेंट उनके साथ नहीं रहता, चेंज होता रहता है, उसका नियम है। तो वो पुलिस सही है। आप पुलिस पर दाग उठा रहे हैं तो सब पर दाग उठाइए। लालू जी के यहाँ भी मोर देन 1-1.5 पुलिस है, तो वो सही है। ये गलत है। एक घटना हो रही है, इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो घटना जो रिसीव से हो रही है उसका कोई नेग्लिजिबल है। अब कमाल की घटना हुई, अगर रुपया भी बैंक से चुरा रहे वो भी रिकवरी होगी, आदमी पकड़ा गया। अभी पारस वाले को हल्ला में जा रहे हैं, भाई पकड़ा गया वो आदमी। अब कौन कौन इसके पीछे साजिश थी, सब पकड़ा गया। अगर किसी को जाके मारा है तो भी देखिए किसको मारा जाके। अरे क्रिमिनल, नोटेड क्रिमिनल को मारा। उनको खुश होना चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी में तो टोटल क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल की तरफदारी कर रहे हैं। लॉ ऑर्डर नहीं है इसके पीछे। पर्दे में यही है कि मेरा 5 का लॉ ऑर्डर को ये कह के हम 5 के ऐप को छिपा में, ऐप ऐसा खुल गया है, वायरल हो गया है, जग जाहिर हो गया है, उनके बोलने से नहीं होगा। आप गौर कीजिए, पारस का मैटर नोटेड क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल बीमार नहीं पड़ता है, हॉस्पिटल नहीं जाएगा, गया बचते बचाते, मारने वाला भी क्रिमिनल, सारा प्रूफ आ गया है। तो ये क्रिमिनल को बचा रहे हैं, क्योंकि पूरा मोटिवेशन सारी पार्टियां इनकी किसी न किसी रूप में क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल के साथ दे रहे हैं। आप कुछ नहीं है इनके पीछे, लॉ ऑर्डर कुछ नहीं है, उसको दूसरे रूप में चला रहे हैं और चाहते हैं। लेकिन जनता जान रही है कि ये सब वक्त पर वायवाला कर रहे हैं, इसको मानी रखती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और 400 से बढ़ाकर पेंशन 1100 कर दिया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार चुनाव पर? देखिए, नीतीश जी ने जो काम किया किसी के दबाव में आके नहीं किया। ये बिहार के जनहित में गरीब के जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, हम वो लफ्ज़ राजद या कांग्रेस इस्तेमाल, गरीब गुरबा, वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और गरीब गुरबा कोई नहीं है,
हालत इतनी सुधरी है कि अगर आप 8 बजे कोई जन को 1000 रुपया दीजिएगा, आपको लेबर नहीं मिलेगा गांव में। मैं खाटी गाँव देहात में रहता हूँ, तो ये सारा टर्न जो आता है वो सिर्फ वोट के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। साइकोलॉजी मेरे लिए फलाना नहीं सोच रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सोच रहा है कि मेरे लिए देखिए इसने पानी दे दिया, मेरे लिए इसने बिजली दे दिया, मेरे लिए सड़क दे दिया, मेरे बच्चे को ड्रेस दे दिया, मेरे बच्चे को साइकिल दे दिया, किताब दे दिया, अनगिनत है, दाना पानी कितना है, स्टाइपेंड सब है। तो जब ये आज फेसबुक पर सारे जितने भी गद्दी के हवस में हैं, जितने भी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है, बाप बाप कर रहा है, फेसबुक पे सब सीएम बन चुके हैं। ये जनता का फैसला नवंबर में है, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आप सिलेक्ट हो गए सीएम में, फेसबुक से सिलेक्शन से हो जाए तो बहुत आसान है। ये फेसबुक के हैं और गद्दी के हवस पागल बने हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। लीडर ऑफ द पोजिशन का भी बुरा हाल है, उसके जो अलायंस है वो स्थिर है, अली अंदर आपको सपोर्ट देंगे, बात खत्म, अपना हल्ला करते रहिए, आपके हल्ला में गलत बोला में वो लोग इतना साथ नहीं रहता है। तो अब सवाल ये है कि मांग पहले से थी पेंशन में, मेरे बगल में मेरे यहाँ काम करने वाला भी 400 रुपया मिल रहा था, तो उसको 1100 कर दिया, लॉन्ग पेंडिंग, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, उनके ही बोलने पर कर दिया है। ये वो बोल सकते हैं, उनको आज़ादी है, लेकिन उनकी गलत फहमी है। जनता की मांग जो इससे सफर ख्वाहिश थी, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, उसको वक्त पर कर दिया नीतीश कुमार ने। बिजली के भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड किया जाए इसको, आज उन्होंने दलित 16 के लिए अलग कर दिया है ट्रांसफार्मर, आज उन्होंने किसान आप पीछे बैठा हुआ है ट्रांसफर ढाप के लिए कर दिया है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो कहता है वो करने वाला आदमी है। ये कि राजद के पास 2 मुस्लिम और यादव, जो वो खुद कहते हैं कि ये हमारी कोर वोटर है, ये हमारे साथ है। तो पिछले चुनाव में देखा गया कि राजद से यादव निकल चुके हैं। इस बार ओवैसी को गठबंधन में लेने की बात हो रही थी, मगर ओवैसी को मना कर दिया। तो ओवैसी अगर मान लीजिए कि 100 सीट पर भी लड़ा देते हैं चुनाव, तो मुसलमान का वोट भी राजद से खिसक के ओवैसी की तरफ जा सकता है, क्या ऐसा है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अब तक विरोधी चूँकि सफ़र करती है राजद और कांग्रेस यहाँ, तो उसने उनको बी टीम मान दिया, चूँकि 5 सीट छिना गए पूर्वांचल से, 3 राजद 2 कांग्रेस, तो उसका नाम अपनी कमजोरी आप कुछ नहीं किया, सुनी सुनते आपका दिया बी टीम में। तो अब तो बी टीम पूरे जग जाहिर कर दिया, अपनी लिखित भेजा अध्यक्ष ने लालू यादव को, चूँकि वही रू रवा है गठबंधन के, वे सब कुछ हैं, भले प्रोक्सी जो कर रहे हैं बेटा उनके, लेकिन जब तक वो अध्यक्ष हैं तो हम उन्हीं को एड्रेस करेंगे, चाहे जिस साल में रहें। तो लिखा, साफ इनकार हो गया, और अपने डिसीजन को अपने जो प्रवक्ता हैं मनोज झा, उनसे कहलवा दिया कि अगर वो सपोर्ट चाहते हैं तो खड़े नहीं हो। तो जिसका 1.5% है, कम परसेंट है, उसको आप रखे हुए हैं। आज जिसका 18% उस संगठन को जो पॉलिटिकल एक्टिव है, उसके MP हैं, MLAs हैं, हर जगह वो खड़ा होते हैं। जितना आ रहा भी आप खड़ा कर देंगे, कर्नाटक में जाते हैं राजद जीत जाएगी। अब तो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रही, परसेंटेज उनका घट गया, तो वो खतरा नहीं है, बम्पर ओवैसी की तरफ मुस्लिम चले जाएंगे। क्योंकि अभी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं इस बात को कि ही इज़ मुस्लिम लीडर ऑफ इंडिया। और आज नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्शन पर जो मुस्लिम वर्ल्ड में भेजा, तो आज हीरो हो गए देश के हित में। और देख लीजिए, भले ही बोले बीजेपी पर, लेकिन देश हित में उसने मुसलमान की इज्जत बढ़ाई है, इज्जत अफजाई की है कि देखिए एक मर्द मुजाहिद, देखिए हम लोग का लीडर है मुस्लिम कंट्री में जाके। एक मुस्लिम कंट्री ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये लीडरशिप है, क्वालिटी आपके ओवैसी की देन है। तो आज वो लीडरशिप बना है, उसमें खूबी है। हम उनके पार्टी में नहीं है, लेकिन जो हक बात बोलना है, हम लोग के कैटेगरी के आदमी को हक बात बोलना पड़ेगा। ये ख्वाब, चाहे स्वराज हो, खुराज हो, कांग्रेस हो, सब ख्वाब है। आपने लिखित दे दिया, आप बी टीम करते हैं तो बी टीम मत में हटा दीजिए उसको, अब साथ ले लीजिए। लेकिन खतरा क्या है, जैसे आपने कन्हैया को स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया दोनों मिलकर, जैसे पप्पू यादव को नहीं चढ़ दिया कि मैदान लूट लेगा ये,